रेणुका कहती है तो ऐसे घर छोड़ के क्यों जा रही है। तभी वो कहती है आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको जो चाहिए था वो अब मैं कर रही हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की आपके दिल में जगह बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं सचिन को नहीं बताऊंगी, वरना उसके दिल से आप उतर जाएंगी और वो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रेणुका उसे देख रही होती है और फिर उसे कहती है तू घर छोड़ के क्यों जा रही है, लेकिन मेरी बात तो सुन। लेकिन साइली कहती है नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, अब बस बहुत हो गया और मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और वो बैग लेती है और वहाँ से निकल रही होती है। रेणुका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब साइली नहीं रुकती है। रेणुका अपने कमरे में आती है और कहती है जब मैं चाहती थी कि ये घर से निकल जाए तब तो गई नहीं, और अब चली गई है ये। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन चिल्लाते हुए आता है साइली साइली, और रेणुका उस तरफ देखती है और अब उसे क्या बोलना है सचिन को यही सोच रही होती है। उतने में सचिन कमरे में देखता है नहीं है, फिर वो हॉल की तरफ आता है, किचन में है, इस वजह से वो साइली साइली चिल्ला रहा होता है। उतने में रेणुका कमरे से बाहर आती है और उसे कहती है चिल्ला क्यों रहा है। तो वो कहता है कि साइली कहाँ है, घर पे नहीं दिखाई दे रही है, मैं पुकार रहा हूँ उसे। तभी वो कहती है साइली नहीं है घर पे, वो अपनी आई के घर चली गई। सचिन एकदम चौंक जाता है, क्यों। यहाँ पे उतने में परेश भी आता है और बोलता है क्या हुआ। तभी रेणुका बोलती है तुम्हारे लाडले को बोलो ना, वो चिल्ला रहा है यहाँ पे। यहाँ परेश कहता है क्या हुआ सचिन। वो कहता है कि मैं कब से बुला रहा हूँ, ये घर पे ही नहीं है, कितनी बार बोला उसे घर पे रहने के लिए, लेकिन ये तेरी बाइकों को तो कुछ और ही बोल रही है। परेश रेणुका को बोलता है बता साइली कहाँ है। वो कहती है मुझे क्या पता, वो अपने आई के घर अपना पूरिया बिस्तरा बांध के चली गई। यहाँ पे दोनों जन शौक होते हैं, सचिन और परेश। सचिन बोलता है ऐसे कैसे वो चली गई। वो कहती है मुझे क्या पता, मैं तो उसके लिए सूप बना रही थी। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वाह, तू उसके लिए सूप बना रही थी, तू उसका ख्याल रख रही थी, और वो क्या पागल है जो यहाँ से चली जाएगी। परेश भी उसे पूछता है रेणुका मुझे सच सच बता क्या हुआ है। यहाँ पे सचिन भी बोलता है देखा बाबा की बाइको, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है, तूने उसको क्या बोला है, ये मुझे सच सच बता। वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला है और मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो खुद ही चली गई, मुझे कुछ बताती है कभी। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं आखिरी बार पूछ रहा है। वो कहती है मैं बता रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। सचिन बोलता है तूने क्या रायता फैला है ना समेट, वरना मैं रायता समेटेगा ना तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। रेणुका सिर्फ देखती है। फिर सचिन बोलता है बाबा मैं साइली को लेने के लिए जा रहा है और उसकी दवाई यहाँ पे रखी है, और वो चला जाता है। फिर रेणुका परेश के पास देखती है और फिर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जूही साइली को बोल रही होती है कि तू अपने आप को संभाल, तू फिक्र मत कर। साइली जूही को पूछती है कि तूने आई को तो नहीं बताया ना। जूही कहती है नहीं, मैंने आई को नहीं बताया, तूने ही कहा था ना आई को ना बताए, इसलिए मैंने नहीं बताया। वो कहती है हाँ। फिर यहाँ पे जूही कहती है लेकिन तू घर छोड़ के क्यों आई, तुझे घर छोड़ के आना नहीं चाहिए था, और वो काकू की गलती है ना, तो तू क्यों घर छोड़ के आई, काकू को घर छोड़ना चाहिए था। यहाँ पे साइली कहती है नहीं, काका अगर उस घर की छत है तो काकू नींव है, और अगर वो घर छोड़ के चली जाती तो घर बिखर जाता। जूही कहती है लेकिन तुझे जीजू को तो बताना चाहिए था ना, जीजू सब संभाल लेते हैं। साइली कहती है नहीं, वो मैं उसे नहीं बता सकती। यहाँ पे साइली रिया को बोलती है कि उसने घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब साइली खुद ही घर छोड़ के जा रही है। और फिर यहाँ पे जूही कहती है लेकिन तू घर वापस जा, देख जीजू तुझे यहाँ पे लेने आएंगे, जितनी स्पीड से तू यहाँ पे आई है ना उतने दुगनी स्पीड से तू वापस चली जाएगी। और उतने में सचिन की आवाज़ आती है हाँ एक सही एक गलत, और ये दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सचिन होता है, और सचिन इन दोनों को देखता है और ये दोनों जन सचिन को देखते हैं। फिर जूही उठती है और सचिन के पास जाती है दरवाजे के यहाँ पे और कहती है जीजू आप कैसे हो, यानी कि वो कितने सालों बाद मिला है पता नहीं। वो कहता है मैं ठीक है जूही। फिर जूही उसे पूछती है कि आपने क्या कहा, एक बात सही एक बात गलत। तभी वो कहता है ये बात तेरी सही है कि मैं ढूंढते हुए साइली को यहाँ पे ज़रूर मिलने आएगा, और ये बात गलत है कि मैं उसे यहाँ से लेके जाएगा। साइली और जूही उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे सचिन साइली के पास आता है और कहता है मैं तुझे नहीं पूछेगा कि तू यहाँ पे क्यों आई। वो कहती है मुझसे ये पूछना मत, वजह मत पूछना। वो कहता है मुझे पता है कोई ऐसी बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से तू ये फैसला की है, मुझे पता है इसके पीछे कहीं ना कहीं वो बाबा की बाइको ही है, और वो ही सब ठीक करेगी, वही जो रायता फैलाई है वो ही सब ये रायता ठीक करेगी। फिर सचिन साइली को बोलता है कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ। फिर वो जूही को बोलता है कि मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बनाएगी, और ये साइली के लिए भी। वो हाँ बोलती है और अंदर चली जाती है। सचिन साइली को लेके सोफे पे आता है और बैठता है। यहाँ पे साइली पूछती है वो पैसे किसने चुराए थे पता चला। वो बोलता है नहीं, वो पता चल जाएगा, लेकिन मैं वो तेरे उस इवेंट वाले के पास गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन तुझे ऑर्डर नहीं मिला है, तो वो किसे मिला है ये पता चल गया है, वो माकड़ तोंडी मंदिरा को वो ऑर्डर मिला है। और साइली उसे देखती है। साइली कहती है कि हाँ वो तो पता ही है ना। वो कहता है हाँ वो पता है, लेकिन मैं उसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ शोरूम में तेजस एक आदमी को, कस्टमर को एसी दिखा रहा होता है, ये विंटर सेल है आप ले लीजिए बहुत अच्छा है, ये है वो है। उतने में वो देखता है सामने तो रोशनी यहाँ वहाँ देख रही होती है। वो एकदम से चौंक जाता है रोशनी को वहाँ पे देख के, और फिर अपने एक एम्प्लॉय को कहता है कि इसे
एसी दिखाओ और इनको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दो। और फिर वो रोशनी की तरफ आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और वो कहती है कि मैं खाना लेके आई हूँ। वो अपने काउंटर के यहाँ पे जाता है। वो कहती है कि तुम्हारा बुखार अभी तक उतरा नहीं है, कल तुम्हें बुखार था ना, इसलिए मैं घर का खाना लेके आई हूँ। वो कहता है कि मैंने ऑर्डर कर लिया है। वो कहती है ये बिना मसाले का है, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कहता है नहीं, आई को अगर पता चलेगा तुम यहाँ पे आई हो तो खामखा नया तमाशा शुरू हो जाएगा, तुम यहाँ पे मत आओ। वो कहती है अगर तुम्हारी आई को ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा प्यार वो कम तो नहीं हुआ है ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र करती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये खाना लेके आई हूँ घर का। और ऐसे तुम कब तक बर्ताव करोगे मुझसे, हम ऐसे ही ज़िंदगी भर करेंगे क्या। वो कहता है मुझे पता नहीं, आई का गुस्सा शांत होने तक तो हमें राह देखनी पड़ेगी। वो कहती है तो काकू का गुस्सा कब शांत होगा। वो कहता है मुझे नहीं पता और मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है तुमसे बहस करने का, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है नहीं, तुमने भी गलतियाँ की है, लेकिन मैंने तुम्हें संभाल के लिया है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है जैसे तुम मुझे छोड़ रहे हो। खुद ने जो किया है उसका कुछ नहीं, दूसरों ने क्या गलतियाँ की हैं उसको याद दिलाते रहो ताकि उसकी गलतियाँ माफ़ की जाए। वाह। और यहाँ पे रोशनी कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना रखती हूँ और तुम खा लेना। बेचारा तेजस यहाँ से वहाँ से दोनों तरफ से फंस गया है। रोशनी जाती है तो वो आंखों में आंसू ला के देखता है और फिर उसने जो भी खाना लाया है, थैली लाई है, वो अपने पास लेती जूही अरुण को कॉल करती है। अरुण कहता है अब तुम्हारी ताई कैसी है। वो कहती है कि हाँ अब वो ठीक है, लेकिन अरुण जी आई एम सॉरी। वो कहता है अरे वो पैसों के बारे में जाने दो, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये सब हुआ कैसे और ये कहाँ पे हुआ। वो कहती है वो वेडिंग हॉल ही जा रही थी पैसे डिपॉजिट करने, तभी हुआ। तभी अरुण कहता है ठीक है, वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, मैं उसे पहचानता हूँ, मैं कहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा में देखे और देख ले कि कौन है जिसने ये सब कुछ किया है। जूही कहती है आप चिंता मत कीजिए, जीजू ने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, तो आप फिक्र मत कीजिए। वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम ख्याल रखना। वो कहती है हाँ। जूही अरुण को कहती है कि आज आपके माँ का चेकअप है, आप उन्हें लेके जाइए। वो कहता है तुम इसकी फिक्र मत, मैं देख लूँगा, तुम वहाँ पे देखना, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। वो कहती है ठीक है। जूही साइली के लिए दूध लेके आ ही रही होती है, उतने में वो देखती है कि साइली बाहर जा रही है। जूही उसे पूछती है तू कहाँ जा रही है दीदी इस वक्त। वो कहती है कि फूलों की डिलीवरी करने जा रही हूँ। वो कहती है तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू क्यों जा रही है। वो कहती है जाना तो पड़ेगा ही ना, ऑर्डर ये छोड़ नहीं सकती। वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे बता, मैं जाती हूँ। साइली कहती है नहीं, ये मेरा काम है ना, मैं कर। जूही कहती है कि तू फिक्र क्यों कर रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जीजू है ना। वो कहती है हाँ सचिन है, मुझे पता है वो ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसका तरीका मुझे समझ में नहीं आता। वो कहती है क्यों। साहिली कहती है वैसे तो समझदारी से सचिन सब कुछ हैंडल कर लेता है, लेकिन जब बात मुझ पे हो तो पता नहीं वो क्या कर बैठे। और फिर वो सोचती है पता नहीं अब सचिन क्या करेगा, कैसे ये सब कुछ संभालेगा। सचिन अपने घर के बाहर अन्या, दिलीप और आकाश और रिया के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है कैसे भी साहिली के पैसे वो माकड़ टुंडिया से लाने ही होंगे। यहाँ पे आकाश कहता है लेकिन तुझे कोई आइडिया है ये किसने किया है। वो कहता है वही माकड़ टुंडी मंदिरा। यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे अनया कहता है तू बोल भाऊ, अगर वो उसने ही किया होगा तो उसके हलक से पैसा निकाल के लाएगा। दिलीप भी कहता है हाँ मैं भी करेगा ऐसा ही। यहाँ पे आकाश बोलता है लेकिन तेरे पास कोई प्लान है क्या, ये कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो कहता है हाँ, और फिर वो सबको पास बुलाता है और एक आइडिया बताता है और फिर सब लोग अरे हाँ ये तो सही है, लेकिन सब लोग बोलते हैं ये रिस्की है। तभी दिलीप कहता है मैंने तो ऐसा किया है गलत काम, लेकिन ये तुम लोग तैयार हो। सचिन बोलता है साइली के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कौन मेरे साथ है। वो हाथ आगे करता है और सब लोग हाथ उस पर रखते हैं और कहते हैं हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे रेणुका ये सब कुछ देखती है और बोलती है अच्छा बहुत अच्छा प्लानिंग करे, लेकिन प्लानिंग कैसी होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऑटो वाला ये किसी को रोक रहा होता है क्योंकि उसकी जो सवारी होती है उसको वो लेके जाए, क्योंकि उसके ऑटो ख़राब हो गए। उतने में साइली वहाँ पे आती है। यहाँ पे ये ऑटो वाला रुकाता है, साइली रुकती है और बोलती है ऑटो वाले कब से बाइक वालों को या स्कूटी वालों को रुकाने लगे। वो कहता है मेरी ऑटो ख़राब हो गई और मेरी जो सवारी है उनको हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुँचना है, और ये अरुण की माँ ही रहती है। वो कहती है ठीक है आइए। वो अरुण की माँ कहती है तुम्हें ही काफ़ी चोट लगी है। वो कहती है कोई बात नहीं आप बैठिए, और फिर साइली उसे लेके हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर जूही राह देख रही होती है और उतने में ये साइली अरुण की माँ को लेके वहाँ पे आती है। जूही देखती है, अरुण की माँ उतरती है और जूही को देखती है और उसके पास आती है और कहती है बेटा तू यहाँ पे। वो कहती है हाँ आंटी, और वो देखती है कि ताई उनको लेके आई है। वो ताई की ओर देखती है और ताई भी यानी कि साइली उसको देखने लगती है। उसको लगता है कि ये कौन है जो जूही को पहचानती है। फिर जूही कहती है कि ये मेरी ताई है। फिर अरुण की माँ कहती है अच्छा ये है वो, मैंने तो इनसे बात भी की है, हम एक बार बात कर चुके हैं। वो कहती है साइली हाँ
अरुण की माँ कहती है कितनी छोटी दुनिया है ना, हमें मिलना था तो हम मिल गए और इन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ा। जूही को कहती है, यहाँ पे जूही कहती है मेरी ताई है ही ऐसी अच्छी है। फिर जूही एक योगिता नाम की नर्स को बुलाती है और कहती है इनको चेकअप के लिए लेके जाओ। वो लेके जाती है। तभी यहाँ पे साइली कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारी होने वाली सास, और उसके कान पकड़ती है, इसलिए तो यहाँ पे आई, अकाउंट्स में काम करती है लेकिन तू उनको लेने के लिए यहाँ पे आई। वो कहती है ताई, साइली कहती है लेकिन ये तो बहुत अच्छी है, सुलझी हुई लगती है, लेकिन मैं तुम्हारे होने वाले दूल्हे को देखना चाहती हूँ। वो कहती है जल्दी वो भी हो जाएगा। वो कहती है अच्छा ठीक है। और उन दोनों की ऐसी खट्टी मीठी बातें चल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका मंदिरा से मिलने आती है। रेणुका मंदिरा को कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ पे मंदिरा कहती अब चोर चोरी करने जाएगा तो हाथ पैर जोड़ के अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं देगा ना, वो छीना झपटी करेगा तो चोटें तो लगेंगी ना, 2 4 5 चोटें तो लगनी ही है। यहाँ पे रेणुका कहती है लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। मंदिरा कहती है जाने दीजिए ना, वो जो गुंडे हैं ना मैंने उन्हें ये मुंबई से बाहर भेज दिया है और 2 3 साल तक तो वो आएंगे नहीं वापस, और वो ऑटो वाला उसको अच्छे खासे पैसे दिए, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। और मास्टरनी जी आपको थैंक यू, आपकी वजह से मुझे वो ऑर्डर मिला है और आप फिक्र मत कीजिए, आप सेफ़ है। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम साइली का वो ऑर्डर लोगी और तुम सेफ़ हो जाओगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है मतलब? वो कहती है सचिन उसका पति चुप नहीं बैठे, वो उसका बदला ज़रूर लेगा और वो तुम तक तो ज़रूर पहुँचेगा। वो कहती है क्या मतलब, क्या कह रही है आप मास्टरनी जी? तो वो कहती है मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। रेणुका कहती है मंदिरा सचिन को तुम पे शक है और वो ये जानता है कि साइली की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। रेणुका कहती है उसको शक है यानी कि वो कहीं से भी जाके तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ ही लेगा। यहाँ पे मंदिरा हंसती है। वो आगे कहती है कि कहाँ मिलेगा उसको सबूत? तो रेणुका कहती है वहीं लेने, तो वो तुम्हारे घर आ रहा है। मंदिरा बोलती है क्या मतलब? रेणुका कहती है रेड। वो कहती है रेड? वो कहती है हाँ तुम्हारे घर में रेड पड़ने वाली है। मंदिरा कहती है क्या? और फिर इन तीनों को दिखाया सचिन, आकाश और रिया सरदार के गेटअप। रेणुका बड़ी ही चालाकी से मंदिरा को फंसाती है। कहती है कि अब ये सचिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो ये जानता है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है साइली के साथ, तो वो तो अब छोड़ेगा नहीं और रेड डालेगा तो तुम्हारे घर पे तो पैसे मिलेंगे ना। क्योंकि मंदिरा कहती है हाँ डालने दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तभी रेणुका कहती है तुम्हारे घर पे ही तो है ना 5 लाख रुपए साइली के। ये सुनते ही मंदिरा एकदम चौंक जाती है। वो बोलती है हाँ वो तो है। तभी यहाँ पे चालाकी से रेणुका आइडिया करती है। वो कहती है एक काम करो, वो 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो। यहाँ पे मंदिरा एकदम चौंक जाती है। वो कहती है देखो वो तुम्हारे घर में रेड डालेगा तो पैसे तो उसे नहीं मिलेंगे, उसे ये तो नहीं पता ना कि उसके अपने ही आई के पास वो 5 लाख रुपए है, वो तो वो ढूंढेगा नहीं ना। यहाँ पे ये सुनते ही मंदिरा बोलती है वाह क्या आइडिया है मास्टरनी जी, मैं समझती थी कि मैं ही सबसे बड़ी कमीनी हूँ लेकिन आप तो वाह। वो कहती है रेणुका जाओ जल्दी जाओ और वो 5 लाख रुपए लेके आओ। यहाँ पे मंदिरा कहती है हाँ हाँ। मंदिरा अंदर जाती है। तभी रेणुका एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया मंदिरा से 5 लाख रुपए निकालने का। वो 5 लाख रुपए रेणुका लेती है और मुस्कुराती है। मंदिरा जी कहती है ये लीजिए। रेणुका कहती है हाँ अब मैं चलती हूँ। वो कहती है हाँ थैंक यू, उसे हाथ मिलाती है रेणुका से। रेणुका भी अपना प्लान सक्सेसफुल होने की खुशी में मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मंदिरा कहती है कि अब आने दो उस पिद्दे के पति को, मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। उतने में उसका वो पीए सेक्रेटरी जो है वो आता है और कहता है मैडम हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। यहाँ पे ये सुनते ही मंदिरा खुश हो जाती है, बोलती है मैं तो इंतजार ही कर रही थी। वो बोलता है क्या? तभी वो कहती है अरे इनकम टैक्स की रेड। और उतने में एक एक करके सब लोग आते हैं सरदार जी। पहले रिया आती है, फिर आकाश अपनी पगड़ी संभाल के आता है, फिर दिलीप आता है हरी पगड़ी में वो भी वाह, और फिर ये अन्या लाल पगड़ी में, और लास्ट में सचिन आता है और फिर इसको बोलता है हम इनकम टैक्स ऑफिसर है मंदिरा को। अब मंदिरा को तो ये सब कुछ पहले से ही पता है। मंदिरा का पीए सेक्रेटरी वो बोलता है मैडम ये तो इनकम टैक्स की रेड पड़ गई हमारे यहाँ। मंदिरा एकदम चौंक के देखती है। यहाँ पे सचिन कहता है हम यहाँ पे ढूंढने आए, हमें टिप मिली है। वो कहती है अच्छा। मंदिरा कहती है मैं कैसे जानूँ कि तुम लोग इनकम टैक्स से हो, कोई पहचान? वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर इन लोग को बोलता है दिखाओ अपनी पहचान दिखाओ। सचिन भी अपना कार्ड दिखाता है और ये लोग सब अपना कार्ड दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं, लेकिन उसके हाथ में नहीं देते, उसे ठीक तरह से देखने नहीं देते। यहाँ पे मंदिरा को तो पहले से ही पता है। फिर सचिन बोलता है चलो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं
ये बीच में रिया बोलती है अरे लस्सी बस्सी मंगाओ। ये सचिन बोलते हैं क्या बोल रही हो ये। फिर आकाश बोलते हैं क्या तुसी लस्सी। वो कहते हैं नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खाने पीने के लिए थोड़ी ना है, चलो चेकिंग करते हैं। और फिर ये लोग चेकिंग करने शुरू करते हैं और मंदिरा तो खुश हो रही होती है। उसको तो पहले से ही पता है क्योंकि रेणुका ने उसे बताया है। उसका सामान हर जगह पे बिखरा के रखते हैं। वो कहती है अरे मैं तो छोटी सी डेकोरेटर हूँ, ये क्या कर रहे हो मेरा सामान सब। और ये लोग सब ढूंढते हैं लेकिन किसी को कुछ पैसे नहीं मिलते और वो लोग हताश हो जाते हैं। मंदिरा यहाँ पे हंसती है, मुस्कुराती है और उठती है और बोलती है पैसे मिले। ये लोग सब चौंक के देखते हैं। फिर वो ताली बजाते हुए सचिन के पास आती है और कहती है पिद्दी का पति। और ये लोग एकदम चौंक के देखते हैं, इसको कैसे पता। हीरा कहती है तुम दाढ़ी मूछ लगा के आओगे और मुझे धमकाओगे तो तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी। मुझे तो ये पहले से ही पता था, मास्टरनी जी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था तुम लोगों के प्लान के बारे में। और सब लोग चौंक के एक दूसरे को देखते। वो आगे कहती है इसलिए तो मेरी जीत हुई है और तुम लोगों की हार। और यहाँ पे सचिन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरे ही सीन में सचिन चीख चीख के घर पे आता है, ए बाबा की बाइक को, ए बाबा की बाइक को। उसके पीछे पीछे रिया और आकाश भी होते हैं। यहाँ पे परेश बैठा होता है। वो पूछता है क्या हुआ तू इतना चीख क्यों रहा है। वो कहता है मैं तुझे बाद में बताता है, ए बाबा की बाइक को बाहर आ। उतने में तेजस और रोशनी भी बाहर आते हैं और देखने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका बाहर आती है और कहती है क्या हुआ। तभी वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसी हरकत करती है। यहाँ पे परेश कहता है सचिन तू अपनी आई से बात कर रहा है, ध्यान रख। यहाँ पे रोशनी भी बोलती है काकू से बात करने का ये कौन सा तरीका है। तभी सचिन उस पर चिल्लाता है और बोलता है तू तो मुझे सिखाई मत, तुझसे तो मुझे सीखना ही नहीं है। परेश कहता है क्या हुआ बात बताएगा। वो कहता है कि हम लोग को पता चला कि ये पैसे साइली के किसने चुराए। यहाँ पे परेश बोलता है किसने। वो कहता है कि मंदिरा ने। हम उसके यहाँ पे पैसे लेने के लिए गए थे, तभी पहले से ही उसको ये सब कुछ पता था और वो पहले से ही पैसे ठिकाने पे लग गए, वो लेके चला गया। यहाँ पे परेश बोलता है कौन। तभी यहाँ पे वो कहता है और कौन ये। और सचिन रेणुका के पास देखता है और रेणुका सचिन को। सचिन कहता है ये तेरी बाइक को। और यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा। और सब लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे परेश एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है रेणु रेणु ये क्या सच है। यहाँ पे रेणु एकदम गौर से देखने लगती है। वो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ गौर से देख रही होती है। तभी सचिन कहता है बाबा तू शांत रह, तू सिर्फ ब्रेक मार और सिर्फ देख, आज जो भी सवाल जवाब करना है ना मैं करेगा। तो बाबा की बाइक को। और वो सवाल पूछ ही रहा होता है, उतने में तेजस बीच में आता है और बोलता है तू ऐसे बदतमीजी से आई से बात नहीं कर सकता, समझा ना, तमीज से सही तरीके से बात कर। यहाँ पे सचिन भड़कता है और बोलता है एक खजूर तुझको तो मैं बाद में देख लेगा, तू वटक यहाँ से। और उसको धक्का मारता है। यहाँ पे सचिन बोलता है कि अब मैं सवाल पूछेगा, पता है तुझको ये सब कुछ दिमाग इसका है और किया मंदिरा ने। ये दिमाग ना ये बाबा की बाइकों का है, समझा। यहाँ पे सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती हाँ 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 मैंने किया ये सब, मैंने ही वो पैसे वहां से लेके आई। तुझे पैसे चाहिए ना, रुक। और वो अपने कमरे में जाती है, वो पीली थैली जो 5 लाख रुपए की है वो लेके आती है और सचिन को बोलती है ये ले तेरे 5 लाख रुपए, तेरे बाइकों के 5 लाख रुपए। और उसे देती है। सचिन वो थैली खोलता है और उसमें पैसे देख रहा होता है और रेणुका उसे बड़ी गौर से देख रही होती है। सचिन बोलता है ये अगर तुझे करना था तो फिर हम लोग वहां पे क्यों गए, हम लोग को बता देती ना, हम लोग खामखा वहां पे रेड मारने के लिए क्यों गए। और फिर एकदम से वो हंसने लगता है, वाह सही है। और वो रेणुका और सचिन हंसने लगते हैं और रेणुका और सचिन दोनों ही एक दूसरे को ताली देते हैं, हाई फाई। और सब लोग गौर से देखने लगते हैं ये क्या चल रहा है इन दोनों का। परेश कहता है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों का ये क्या चल रहा है। यहाँ पे सचिन और रेणुका मुस्कुरा रहे होते एक दूसरे को देख के। और फिर रेणुका बहुत ही मुस्कुराती है और बोलती है हाँ मैं बताती हूँ। और फिर सचिन उसको इशारा करता है रेणुका को कि बता। वो कहती है हाँ ये सब कुछ हमने किया है, वो तुम लोग कितना भी मुझे गलत समझ लो लेकिन मैं हूँ तो इस घर की आई ना। और यहाँ पे तेजस बोलता है आई तेरा क्या मतलब है, मतलब क्या किया। तभी सचिन बोलता है ए खजूर, वेल तेरे लिए ये सब कुछ गुगली है, तुझे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए दिमाग मांगता है, रुक ना मैं है ना तुझको समझाने के लिए रिप्ले में जाना पड़ेगा। और फिर वो दिखाते हैं जब भी सचिन ये प्लान बना के जा रहा होता है, उतने में रेणुका उसे रोकती है और बोलती है मैंने तेरा प्लान सुन लिया है, तू क्या समझता है, तू ऐसे रेड डालने जाएगा और उसके घर में तुझे पैसे मिल जाएंगे, वो क्या आराम से तुझे पैसे दे देगी, तू पकड़ा जाएगा, वो बहुत शातिर है। इससे अच्छा मैं जाती हूँ और ये देखती हूँ कि वो पीली थैली में जो पैसे है वो साइली के ही है ना और वो उसके ही घर में है ना, ये पहले मैं पता लगाती हूँ और फिर तू जा रेड मारने के लिए और वो पैसे जब्त कर। वो कहता है ठीक है। और फिर वापस अभी दिखाया ये सब कुछ रेणुका बोल रही होती है कि मैं वहां पे गई और मैंने ऐसे तुक्का लगाया वो 5 लाख रुपए का, तो उसने तुरंत मुझे दे दिए और मैं ये सब कुछ इन लोगों को बताने के लिए फ़ोन ही कर रही थी, तब तक मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैं इनको बता नहीं पाई और ये गए वहाँ पे रेड मारने के लिए। सचिन
ये सब कुछ देख रहा होता है, पैसे की बैग देख रहा होता है और बोलता है हाँ ये बात तो सही है। और फिर सब लोग चौंक के देखते हैं, सब लोग एकदम ऐसे आश्चर्य से देखते हैं कि ये सचिन और रेणुका ने मिलकर ये प्लान बनाया। फिर रेणुका कहती है अब एक ही काम बचा है, साइली को घर लाने का। और सब लोग देखने लगते हैं, यानी कि तेजस, रोशनी और परेश। फिर सचिन कहता है ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। वो देखती है और फिर इन तीनों को दिखाया, सचिन, साइली और रेणुका को। और आज का एपिसोड खत्म।